जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में हम तिलकुटा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे और इसी के साथ इस व्रत का महत्व, चंद्रोदय का समय, पूजा की विधि और अंत में विनायक जी की कथा भी अवश्य सुनेंगे, जिसे आवश्यक रूप से चौथ माता के व्रत के कथा के पश्चात सुना जाता है। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब की बार 2022 में यह सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और उनकी सफलता के लिए करती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से परिवार के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करके व्रत का पारण करती हैं। आगे जानिए इस व्रत की विधि व अन्य कुछ खास बातें। आइए भगतजनों, अब सर्वप्रथम चंद्रमा के उदय होने का समय जान लेते हैं। 21 जनवरी शुक्रवार की सुबह लगभग 8:51 पर यह चतुर्थी तिथि आरंभ होगी, जो 22 जनवरी शनिवार की सुबह लगभग 9:14 पर समाप्त होगी। 21 जनवरी को चंद्रोदय रात लगभग 9 बजे होगा। स्थान के अनुसार चंद्रोदय के समय में अंतर हो सकता है। शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से सिद्धि नाम का शुभ योग भी इसी दिन बन रहा है। इस शुभ योग में पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए भगतजनों, अब इस व्रत की पूजा विधि भी जान लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इस दिन सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके इसके बाद लाल रंग के आसन पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर से तिलक करें उन्हें। इसके बाद गणेश जी को फल, फूल और मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा में गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें विभिन्न नामों से उच्चारित करके अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत शाम को चंद्रदेव को अर्घ देते हुए पूरा करें। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करने से आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ की पूजा के समय सकट चौथ की व्रत कथा का श्रवण करना भी जरूरी होता है। इसके श्रवण के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और व्रत भी पूरा नहीं माना जाता। ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत के महत्व का पता चलता है। सकट चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा भी नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि तुम बहन ये क्या कर रही हो? तब वह पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी उसे बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब उसकी पड़ोसन बोली कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ ही तो प्राप्त होता है। तब साहूकारनी कहने लगी कि अगर मेरे भी गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का यह व्रत भी करूंगी। और गणेश जी की साहूकारनी पर अब कृपा हुई और साहूकारनी के गर्भ रह गया। फिर साहूकारनी कहने लगी कि यदि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। अब साहूकारनी के लड़का भी हो गया।
फिर साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ बिंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी इसने नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया चारों ओर अब तो, और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने के लिए गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता कि ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब एक दिन उस लड़की की माँ उससे कहती है कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है। तब वह लड़की बोली कि माँ, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने के लिए जंगल जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है और उस लड़के ने, उस आदमी ने सेहरा भी बांध रखा है। उसकी माँ उठी और अपनी बेटी के साथ उस स्थान पर गई और वहां जाकर उसकी माँ ने देखा कि वह तो उसका ही जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को तो तूने अर्धब्याही बना दिया और अब क्या लेगा उससे। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने वह तिलकुट नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे उसने यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास यह सब सुनकर दौड़ी दौड़ी भागती हुई जाकर उससे कहने लगी कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी कहने लगी कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट अवश्य करूंगी। यह सुनकर गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फिर से फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह संपन्न हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली साहूकारनी कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत किया करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी अवश्य पढ़े या फिर सुने। सब बोले चौथ माता की जय। आइए भगतजनों, अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक उससे बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है, अगर अब तू दोबारा उसका नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को एक पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों उसमें सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला कि बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी, विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख आपने दूर किया वैसे ही सबका करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और हमारे सारे परिवार का कष्ट दूर करना। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनी हुई यह सकट चौथ व्रत कथा और साथ ही विनायक जी की व्रत कथा पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल श्री कृष्ण दीवाने पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा।